नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। इससे संबंधित एक समाचार पत्र के माध्यम से सुबह एक खबर आई। उस खबर को कई लोग अपने व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। कुछ कुछ जगह हो सकता है वीडियो भी अब तक बन गया होगा। मैं नाम नहीं ले सकता हूँ और मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि कौन लोग क्या बनाए, लेकिन मैं भी चाहता तो सुबह 6 बजे मुझे समाचार पत्र के माध्यम से यह पता चला और 7 बजे एक वीडियो बना देता, पोस्टर में लिख देता कि एग्ज़ाम हो गया कैंसिल, और काफ़ी सारा व्यूज आ सकता था। लेकिन वो मेरा मकसद न कभी रहा है, न कभी रहेगा। जो जेन्युइन चीज़ें होती है, जो सटीक चीज़ें होती है, वही मैं लाता हूँ। जो पुराने हैं जान रहे हैं। तो नए हैं चैनल पर, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले। तो चलिए बात शुरू करते हैं, क्या है मामला इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपकी रुचि है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नहीं होना चाहिए था, काउंसलिंग बढ़िया से होना चाहिए था, एंट्रेंस एग्ज़ाम बढ़िया से होना चाहिए था, ये जो गलत है, ये स्नातक के आधार पे जो ये हो रहा है सब गलत है, तो आप और वीडियो के अंत तक देखिए। अगर ऐसा है, आप इसके पक्षधर नहीं हैं, आप चाहते हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो और अंत तक देखिए। मैं यही कहूँगा, अंत तक देखने से कई सारी बातें मैं बताऊँगा और 7-8 मिनट तक वीडियो लगभग जाएगा, आप देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है। अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, ये विचार हो रहा है। और हिंदी के कई सारे शब्द होते हैं जिसमें देखकर लोग उलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं। विचार हो रहा है यानी इस पे सोचना शुरू हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकार इस पे अब सोचना शुरू की है। इतना दिन से सोच नहीं रही थी, अब जब सितंबर भी आधा बीत गया तब सोचना शुरू की है। खैर, ये खुशी की बात है, सरकार सोच रही है। तो सोचना जब शुरू कर दिए तो मैंने 3-4 महीने पहले या 2 महीने पहले की लगभग एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने जिक्र किया था, उसी समय मैं बोल दिया था कि एग्ज़ाम हो, अगर एग्ज़ाम होगा भी तो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर के लगभग होगा, और अगर एडमिशन भी होगा तो अक्टूबर नवंबर भी जा सकता है। मैं उसी समय बोल दिया था और वर्तमान परिस्थिति में आप भी देख रहे होंगे कि नवंबर से पहले दाखिला नहीं होगा। लेकिन हड़बड़ाने की बात इसमें यह नहीं है कि कोरोना एक ऐसा चीज़ है जो पूरे विश्व स्तरीय है, तो इसमें आपका एक पर्सनल प्रॉब्लम है नहीं कि सेशन लेट हो रहा है। ये सब जो टेंशन होता है, किसी एक का प्रॉब्लम रहता है तो वो टेंशन की बात होती है। लेकिन पूरे राज्य का, जहाँ तक पूरे राज्य का बात है, सारे स्टूडेंट का लेट हो रहा है, इसलिए आपको उतना चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यूजीसी, सरकार, यूनिवर्सिटी जो भी है, सब विचार भी कर रही कि इस बार का जो सेशन है उसे, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसे सितंबर से अभी 2-4 साल तक कर दिया जा सकता है। क्योंकि नए जो एडमिशन हो रहा है उसमें जैसे जो 19-21 का सत्र था वो तो ठीक ठाक है, लेकिन जो 20-22 का सत्र होगा वो अगर नवंबर से शुरू होगा तो क्या 1.5 साल कहीं बीएड रहेगा? ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आपका सत्र जो है ठीक ठाक हो जाएगा, जब से शुरू होगा तभी अंत होगा उसका, ये तय मान के चलिए। और आगे क्या सरकार करती है इस पर अलग से बात कभी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम के बारे में जो खबर वायरल हो रही थी, या खबर जो समाचार पत्रों के माध्यम से आई है, उसमें यह कहा गया है कि स्नातक का नंबर जो है, या स्नातकोत्तर यानी पीजी के नंबर पे दोनों के आधार पर एडमिशन होगा, या फिर जिसका ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन के आधार पे होगा। तो अभी 3 दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आपका पोस्टर चला गया होगा, देखिए ये वीडियो। जो लोग देखे होंगे उन्हें मैं कहा था कि झारखंड गवर्नमेंट अभी अब जागरूक होगी, इसलिए क्योंकि एंट्रेंस का जहाँ तक सवाल है तो 2 राज्य जो बगल का है, बिहार और छत्तीसगढ़, दोनों जगह एक एक फैसला ले लिया गया है। जहाँ बिहार में 22 तारीख को एग्ज़ाम है एंट्रेंस का, वहीं छत्तीसगढ़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम को स्थगित कर, इस साल के लिए स्थगित करके दूसरे तरीके से यानी स्नातक के नंबर के आधार पे कॉलेजों को कुछ जिम्मेवारी दी गई है, और उस आधार पे नामांकन की प्रक्रिया पे विचार नहीं, वहाँ लगभग विचार से 1-2 स्टेप आगे जा चुका है मामला। तो मैंने कहा था कि ये दोनों स्टेट के आधार पर ही अब यहाँ कुछ होगा, लेकिन बहुत देर से, लेकिन आज आया फैसला। फैसला इसे नहीं कह सकते हैं, बस बैठक का जो फैसला है वो मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो आप विचार को पूरी तरह से ये मत समझिए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। जो तैयारी आप कर रहे हैं खुद से, या जिनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, अपना रिवीजन कीजिए। रिवीजन के लिए आप, मेरा जो सेट वगैरह क्लास चल रहा है उसमें भी आप आ सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे कर भी रहे हैं। रीजनिंग का 12 क्वेश्चन में 12 स्कोर करने वाले भी 2-3 बच्चे कमेंट किए थे, 11 कर रहे हैं, तो वो लोग का काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब क्या क्या घटा है, अगर ये स्नातक के अंक के आधार पर होता है
तो क्या क्या घटा है, तो सबसे पहले तो इसका घटा ये है कि जो बच्चे कम नंबर लाए हैं, यानी जिनका 55 to 70 के रेंज में है, 65 है, 64 है, 60 है, तो जनरल में कैटेगरी में जो आते हैं, ओबीसी कैटेगरी, अभी SC ST की बात नहीं करें क्योंकि ये जो कैटेगरी है इनका दाखिला थोड़ा सा सरल होता है इन कैटेगरी के अपेक्षा। तो ये दोनों जो कैटेगरी है इनका 55 से लेकर के 65 तक का जो स्कोर होता है उसमें थोड़ा कठिनाई आने लगता है एडमिशन के समय, तो ये कठिनाई झेलना पड़ेगा। वहीं जब इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो ये सब समस्या नहीं आती है। और नंबर को तो मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि नंबर लोग कैसे लाए, क्या लाए, उस पर डिपेंड इंट्रेंस एग्ज़ाम में या कहीं एडमिशन लेने में उसको जोड़ करके देखना ही गलत है। क्योंकि अगर कोई 2015 में ग्रेजुएशन किए थे, उस समय वो कमज़ोर थे पढ़ने में, अभी वर्तमान समय में काफ़ी मेहनत की, उनका जुनून है टीचर बनना, काफ़ी इंट्रेंस का तैयारी कर चुके हैं, तो वैसे बच्चे जो हैं वो काफ़ी स्कोर अच्छा कर सकते हैं। वो बच्चे 100 में से 80 नंबर 90 नंबर भी ला सकते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो उस नंबर के आधार पे और इंट्रेंस के आधार पे दोनों दो चीज़ है, दोनों को कभी एक नहीं देखा जा सकता है। दूसरी बात है कि जो प्रोफेसर लोग हैं बीएड कॉलेज के, उनसे भी मेरी बातचीत होती है, तो यही बात वो कहते हैं कि जो इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर बच्चे आते हैं उनकी क्वालिटी एक अलग होती है, और जो डायरेक्ट दाखिला लेते हैं यानी नंबर के आधार पे उनकी एक क्वालिटी अलग होती है। अभी जिनका ज़्यादा नंबर होगा सॉरी, जिनका ज़्यादा नंबर होगा वो बुरा नहीं मानिएगा इस बात का कि मैं उन्हें कुछ टारगेट कर रहा हूँ या कुछ भी। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छा मार्क्स लाते हैं, वो चाहते हैं कि मार्क्स के आधार पे हो जाए, लेकिन मैं मार्क्स के आधार पे इसलिए नहीं रहता हूँ कि इसके 2-3 जो है गलत फ़ायदे भी लोग उठाते हैं। सबसे पहली बात तो है अप्रोच का। पिछले एक वीडियो में भी मैं बात किया था कि छोटे भैया नेता से जान पहचान होना, प्रोफेसर से, चपरासी से, किरानी से, ये वो जिनका जो ज़्यादा चिन्ह परिचय होता है वैसे लोग इसमें निकल जाते हैं। इसका कोई सबूत तो मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आप भी देखते होंगे कि ऐसा ऐसा जो जान पहचान वाले लोग होते हैं उनका थोड़ा आपसे कम भी रहता है तो वो इधर उधर करके निकल जाते हैं। तो उसमें सरकार कितना भी चाह लेती है तो पारदर्शिता उतना नहीं बढ़ता जाता जितना इंट्रेंस में होता है। इंट्रेंस में सब कुछ साफ होता है, राज्य स्तरीय एग्जाम होता है, काउंसलिंग होता है, ऑनलाइन काउंसलिंग होता है, जिससे कि भ्रष्टाचार एक तरह से कह सकते हैं वो खत्म हो जाता है और पारदर्शिता थोड़ा साफ रहता है। तो पिछले वर्ष काफ़ी ऐसे बच्चे थे जिनका नंबर काफ़ी कम था, 57, 58, 65, वो बच्चे भी काफ़ी अच्छा स्कोर किए, उनका फुली गवर्नमेंट तक में एडमिशन हुआ। तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट थे वो काफ़ी खुश थे पिछले साल। तो ये अगर दाखिला अगर नंबर के आधार पे होता है तब तो गलत है। अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि पिछले वर्ष एक जो मोटिवेशनल वीडियो मैं बनाया था तो काफ़ी बच्चे विरोध प्रदर्शन किए थे और सरकार को यानी कि विश्वविद्यालय को, रांची विश्वविद्यालय को समझना पड़ा था। तो आप लोग भी विरोध जता सकते हैं, लेकिन इस बार कोरोना है, लॉकडाउन है, देश की परिस्थिति पहले जैसे नहीं रही, तो आपको विरोध घर से ही जताना है। एक हैशटैग चलता है जो जानते होंगे, अच्छी तरह समझ गए होंगे, हैशटैग चलाना है आपको कि झारखंड गवर्नमेंट इंट्रेंस लो। ऐसा हैशटैग मैं अपने वीडियो के ऊपर डाल दूंगा, ऐसा हैशटैग आप भी चलाइए। मैं तो पर्सनली फेसबुक यूज नहीं करता हूं, लेकिन आप यदि फेसबुक यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो और ट्विटर यूज करते हो तो ट्विटर इंस्टाग्राम का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ से आप इंट्रेंस का मांग कीजिए या अपना कुछ भी 2-4 लाइन लिख के गवर्नमेंट के प्रति आप ये हैशटैग चलाइए। तो अभी सरकार विचार कर रही है, मतलब अगर आपका कुछ ऑनलाइन विरोध देखकर सरकार अगर कुछ सोचती है तो अपना विचार में परिवर्तन करके इंट्रेंस ले भी सकती है। इंट्रेंस लेने के पक्ष में मैं क्यों हूँ वो तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि पारदर्शिता रहती है, हर तरह के बच्चे अपने अपने मुकाम पाने में सफल होते हैं और किसी को दोषी नहीं मानते हैं, कॉलेज को या इसका ये हो गया, इसका पैरवी हो गया, ये सब चीज़ उनके पास, विद्यार्थी के पास भी कोई बहाना नहीं रहता है। अपना मेहनत, अपना लक के अनुसार काम होता है आगे। और जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं वो तैयारी करते रहिए, तैयारी बिल्कुल नहीं रोकना है, क्योंकि जब यदि पता चलेगा आपको अचानक एक एग्जाम्पल के रूप में कि दशहरे बाद तुरंत 2 दिन बाद एग्जाम है एंट्रेंस का, तो फिर क्या कीजिएगा, आपका रिवीजन तो सब खत्म हो जाएगा। और यदि सेक्टर भी आपका एक ही है, यदि एंट्रेंस नहीं भी होता है तो आपको ये जेटेट में काम देगा। आपको ये बीएड का भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस वगैरह बीएड के अंदर भी है पढ़ना आपको, तो इस तरह से काम देगा आपको, टीचर बनने तक, सीटेट तक काम देगा।
लेकिन अगर यही दूसरा सेक्टर रहता कि पॉलिटेक्निक वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस का कर रहे हैं, तो ये सेक्टर अलग है, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं उन सब्जेक्ट से। एक दो बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि इंट्रेंस में मैथ आता है या नहीं आता है, तो नहीं आता, इस पर मैं बता चुका हूँ। तो ये जो सेक्टर है इंट्रेंस का, वो कभी ना कभी काम देगा ही। जब नेट बैठिएगा, आप सीटेट बैठिएगा, जेटेट बैठिएगा, कहीं भी टेट बैठिएगा, तो आपको ये सब क्वेश्चन आएगा। तो तैयारी जारी रखिए, मैं यही कहूँगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपना विरोध दर्ज कराइए। विरोध दर्ज करवाने के बाद सरकार भी सोचने पे थोड़ा सा मजबूर होगी। झारखंड गवर्नमेंट इंट्रेंस लो, ऐसा करके आपको हैशटैग चलाना है हर जगह। और जिस तरह से होता है मैं भी प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। लाइक तो मैं बोलता हूं, कई वीडियो में नहीं भी बोलता हूं लाइक कीजिए, लेकिन इस वीडियो को आप अपने लिए लाइक कीजिए, अपने लिए लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इसमें सहभागिता बढ़ाइए और शेयर करके जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज अगर इस पे जाता है तो व्यूज जाने से क्या होगा कि वीडियो का थोड़ा दूसरा वेट रहता है और ये विरोध थोड़ा राज्यव्यापी हो सकता है। तो आप अपना मदद खुद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह हैशटैग चलाइए, हैशटैग झारखंड गवर्नमेंट बीएड, झारखंड गवर्नमेंट इंट्रेंस लो। बीएड नहीं लिखना है, सिर्फ इंट्रेंस लिख के आप चलाइए, गवर्नमेंट समझ जाएगी। तो ये आपको करना है। और जहाँ तक सरकार की बात है, तो जब सरकार, केंद्र सरकार एनडीए का एग्ज़ाम ले सकती है, बिहार सरकार स्टेट टीचर का एग्ज़ाम ले रही है वर्तमान में भी, और 22 तारीख को सरकार एग्ज़ाम बिहार सरकार इंट्रेंस का ले रही है। झारखंड में भी एनडीए का एग्ज़ाम हुआ था। झारखंड का यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्ज़ाम ले रहा है पीजी का, लास्ट सेमेस्टर ग्रेजुएशन का। तो जब ये एग्ज़ाम हो सकता है, तो क्या एक दिन का 2 घंटा का एग्ज़ाम सरकार नहीं ले सकती है? वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क करके नहीं ले सकती है? ले सकती है। तो जागरूक आपको होना है। इस बार पिछले बैच जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए थे, काफ़ी जोश जुनून में वो सड़क पर उतरे थे, लेकिन सड़क पर इस बार आपको नहीं उतरना है। इस बार कोरोना है, लॉकडाउन है, सरकार के नियम कानून के साथ हम लोगों को चलना है। और हैशटैग चला के सोशल मीडिया के माध्यम से आप विरोध दर्ज कराइए और लिखिए कि झारखंड गवर्नमेंट इंट्रेंस लो, झारखंड गवर्नमेंट इंट्रेंस लो, ऐसा चलाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और विरोध जताइए, अपना ऑनलाइन विरोध जताइए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ। तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सफल जरूर होइएगा आप लोग।